ओके, तो कहाँ तक हम आ गए हैं? लास्ट जो हुए थे हमारे बहुत अच्छे से, अगर हमें स्टार्टिंग डायरेक्शन निकालनी है तो वो भी निकालनी आ गई थी, और अगर फाइनल डायरेक्शन निकालनी है तो वो भी निकालनी आ गई थी। आई होप आपके सब समझ आया था। अब जो हम नेक्स्ट चलने वाले हैं वो आने वाला है एंगल्स। कभी कभी क्या होता है कि वो डायरेक्टली ये नहीं कहेगा कि कोई राइट टर्न कर रहा है, ना तो भी ये बोलेगा, ना ही वो बोलेगा कि लेफ़्ट टर्न किया, क्योंकि इसमें हमें पता होता था कि अगर हम ऐसे जा रहे हैं और लेफ़्ट टर्न करते हैं तो ऐसे, तो ये वाला एंगल जो होता था ये ऑलवेज़ 90 डिग्री होता था। ठीक है, ऑलवेज़ क्या होता था, ये 90 डिग्री। अब क्या है कि वो प्रॉपर राइट टर्न और लेफ़्ट टर्न नहीं यूज़ करेगा, मतलब ऐसे वर्ड वो नहीं बोल के वो डायरेक्ट आपको एंगल बताएगा कि एंगल में हम कितना मुड़ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से वो आपको क्या करेगा, क्वेश्चन देगा। तो चलिए देखते हैं आज किस तरह के क्वेश्चन होता है। ठीक है, चल देखो, जैसे कि आपसे वो बोलता है कि कोई पर्सन नॉर्थ में चल रहा था। कहाँ चल रहा था? नॉर्थ में। वो नॉर्थ में चल रहा है। अब वो आपको बोलता है कि वो थोड़ा नॉर्थ में चलने के बाद कहीं ना कहीं वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है। मैं क्लॉकवाइज को CW लिख रहा हूँ, पता रखना आप कि ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की जो डायरेक्शन होती है वैसे, घड़ी ऐसे चलती है ना, टिक 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 टिक, ऐसे ऐसे करके ऐसे। ठीक है, ऐसे चलती है फिर वापस आ जाती है। तो ये जो घड़ी की डायरेक्शन है वो इसमें चल रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें एक तरीके से देखना है कि इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्या है, क्लॉकवाइज है, और अब हम देखने वाले हैं एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि उसने आगे बोल दिया कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया, उसके बाद कुछ दूर चला और फिर वो 90 डिग्री ले लेता है एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज़ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसी तरीके से वो आगे बोल देता है थोड़ी दूर चला और 135 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न किया। तो यहाँ पर क्या है हमारा, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और ये फिर से क्लॉकवाइज है। अब याद करो आप, जैसे हमारे पास लेफ़्ट और राइट होता था और हम लेफ़्ट और राइट को कट कर देते थे, ठीक है, उसी तरीके से हमें यहाँ से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को कट करना है। कैसे? सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर जो मेरे पास है क्लॉकवाइज डेटा। क्लॉकवाइज जो मेरा डेटा है सिर्फ एक ही, दो डेटा है मेरे पास, एक तो 45 डिग्री है और एक 135 डिग्री है। यू कैन ऐड देम, नो प्रॉब्लम विद दैट। 135 डिग्री, तो ये लगभग ये निकल कर आएगा 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज देखूं तो वो मेरे पास केवल 90 डिग्री है एंटी क्लॉकवाइज। अब बताओ, अगर 180 डिग्री मेरे पास क्लॉकवाइज है और 90 डिग्री मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज है, तो अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? सीधी बात है, क्लॉकवाइज वाला डेटा ज़्यादा है, तो इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो सब्ट्रैक्ट करने पर मेरे पास आएगा 180 माइनस 90, 180 क्लॉकवाइज, 90 एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज माइनस। नाउ व्हाट वी गेट, हमको मिलेगा यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज डेटा मिलेगा। हम ये जो 90 डिग्री क्लॉकवाइज डेटा है इसका हम यूज़ करेंगे किस डायरेक्शन से? उस डायरेक्शन से हम इसका यूज़ करने वाले हैं जो स्टार्टिंग में थी। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग में थी हम उससे ये डेटा का है यूज़ करने वाले हैं हम। चलिए चलो नॉर्थ पे आ जाते हैं। तो नॉर्थ के पास हम आए, ये रहा हमारा नॉर्थ। चलो भाई नॉर्थ के पास हम आ गए। नॉर्थ के पास इसने कहा है कि भैया हमारे पास जो फाइनल बचा है वो बचा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेना है हमको। अब ये नॉर्थ है, अब मुझे इधर टर्न लेना है क्लॉकवाइज। कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री अगर क्रॉस होगा तो आप ज़रा देखो ये पूरा 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। यानी कि नॉर्थ से जब मैं ईस्ट पर आऊँगा तभी मैं 90 डिग्री का टर्न लूँगा। ठीक है, तो एक तरीके से 90 डिग्री का टर्न ये होता है, ये 90 डिग्री का टर्न है।
ये 45 डिग्री का टर्न है, फिर से ये 45 डिग्री, तब जाके ये 90 बनता है। समझ में आया? इस तरीके से ये टर्न्स हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर समझ आ गया है कि भाई 90 डिग्री का जब हम टर्न लेंगे राइट टर्न, तो हम ईस्ट में पहुँचेंगे। कहाँ पहुँचेंगे? ईस्ट में। तो इसका जो आंसर है वो हमारा है ईस्ट। समझ रहे हैं? इसका आंसर हमारा ईस्ट है। अगेन मैं आपको बताता हूँ कि इसने क्या किया था, 45 डिग्री लिया था क्लॉकवाइज, 90 डिग्री लिया था एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री लिया था क्लॉकवाइज, और हमारे पास डेटा में स्टार्टिंग की जो थिंग गिवन थी वो थी नॉर्थ, हमें दे रखा था उसने नॉर्थ। हमने कहा ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ये जो क्लॉकवाइज है इसको ऐड किया। तो क्लॉकवाइज ऐड करने के बाद मेरा आया यहाँ पर 180 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर हमने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज देखा, ये हमारा आया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद हमने क्या किया, फर्दर इनको सब्ट्रैक्ट किया। हाँ, अगर सारे क्लॉकवाइज हैं तो ऐड ही हो जाते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज नहीं है तो फिर वो बात की बात है, तब देखेंगे। अभी ज़रा कॉन्सेप्ट समझो आप। क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, और जो ज़्यादा था वो फाइनली बच गया, दैट इज़ 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये बच गया। फिर हम चले गए किसके पास, जो हमारे पास स्टार्टिंग की इन्फॉर्मेशन गिवन थी। हमने कहा भैया नॉर्थ, भैया ज़रा बताओ 90 डिग्री क्लॉकवाइज कहाँ होगा। नॉर्थ ने कहा आओ चलो हमारे साथ चलो। हमने कहा चलो चलते हैं। हम यहाँ पर आ गए डायरेक्शन चार्ट पे, तो ये नॉर्थ था। नॉर्थ ने कहा 90 डिग्री घूमना है, तो देखो ये रहा नीचे पूरा एंगल 90 डिग्री का, घूम जाओ। और क्लॉकवाइज घूमना है तो इधर की तरफ घूम जाओ। तो हम घूमे, हम ईस्ट पर आ गए, और वही वाली बात थी कि हमारा ईस्ट ही क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए फर्दर नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है वो भी देखते हैं। देखो, उसने हमें बोला कि कोई राहुल है जो ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। अब वो कहता है कि यार ये ना 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर से 45 डिग्री ये क्लॉकवाइज घूमता है और आगे चलता है, फिर ये 90 डिग्री हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और फिर से ये क्या करता है 90 डिग्री ना क्लॉकवाइज घूम जाता है। अब वो पूछता है कि इसकी फाइनल डायरेक्शन बताओ कि अब ये कहाँ पर है। तो देखो, हर बार ऐड ना करके, क्योंकि आपको ऐड करने का तो पता है। देखो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो क्लॉकवाइज जो डेटा है हमारे पास, एक तो 45 डिग्री है, एक हमारे पास फिर से 45 डिग्री है, और फिर से हमारे पास 90 डिग्री है। तो अगर मैं इसका टोटल करूँ तो ये 180 डिग्री क्लॉकवाइज आ जाता है। अब मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज देखूँ तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, हमारे पास एक तो 90 डिग्री का डेटा है, और अगेन फिर से हमारे पास 90 डिग्री का डेटा है, तो 180 डिग्री का ही हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज का डेटा है। अब देखो दोनों ही सेम है, तो दैट मीन्स हमारे पास बचेगा 0 डिग्री, तो बेचारा जहाँ खड़ा है वहीं रह जाएगा। तो ये हम जाएंगे ईस्ट के पास। हाँ भैया 0 डिग्री घूमो। इसने कहा पागल हो रहा है, 0 डिग्री का मतलब तुम ईस्ट ही रहोगे। तो यानी कि हमारा आंसर आ गया ईस्ट। तो आपने इस अप्रोच से किया। अब दूसरे अप्रोच देखते हैं जो हम यहीं यूज़ कर सकते हैं। देखो हमारे पास 45 डिग्री है क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज से आप इजीली कट कर सकते हो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, बट यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज में 45 डिग्री आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। तो सिंपल बात है, एक और 45 डिग्री एक क्लॉकवाइज ले लो। मैंने ये दोनों 45 डिग्री क्लॉकवाइज का यूज़ किया है। मैंने इनको उठाया दोनों को कि उठ जाओ जागो, और 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुझे पता चल गया कि भाई 40 डिग्री क्लॉकवाइज प्लस 40 डिग्री क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब ये जो 90 डिग्री क्लॉकवाइज है और ये जो यहाँ पर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। अभी तो मैंने खुद बनाया, तो अब मैं आपको बताता हूँ, इसे आप कॉन्सेप्ट तो समझ गए हैं। तब देखो यहाँ पर ये जो 45 डिग्री क्लॉकवाइज था और ये वाला जो 45 डिग्री क्लॉकवाइज था, मैंने दोनों को कट किया और 90 डिग्री क्लॉकवाइज बना के इस पूरे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को कट कर दिया। समझ में आया? इस क्लॉकवाइज से मैंने इस एंटी क्लॉकवाइज को उड़ा दिया। 45 डिग्री क्लॉकवाइज 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज उड़ गया।
अब यहाँ पे तो डायरेक्ट उठ जाएगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 90 डिग्री क्लॉकवाइज। इसको थोड़ा अलग कलर से दिखा देते हैं। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 90 डिग्री क्लॉकवाइज कट गया, तो कुछ भी नहीं बचा। तो फाइनली मेरा आंसर जो ऊपर था वही यहाँ पर आ गया, दैट इज़ ईस्ट। ये हमारा आंसर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, क्या है, शाम है। कौन है हमारे पास, शाम। तो हमारे पास श्याम भैया हैं और श्याम भैया कहीं निकले हुए हैं। श्याम भैया हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में श्याम भैया घूम रहे हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, 45 डिग्री क्लॉकवाइज का टर्न लेते हैं, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का टर्न लेते हैं, फिर 45 डिग्री ये लेते हैं फिर से क्लॉकवाइज का टर्न, और फिर ये क्या करते हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज लेते हैं और फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज लेते हैं। अब ये इन्होंने टर्न कर दिया। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि भैया फाइनल डायरेक्शन बता दो हमें कि फ़ाइनल डायरेक्शन क्या है। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल डायरेक्शन देखते हैं। तो हमने कहा भैया देखो सीधी बात है, आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बैठे हुए हो, हम क्या करते हैं आपको ले लेते हैं, आपको कट कर देते हैं और 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री क्लॉकवाइज से हम इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को कट कर देते हैं। ठीक है, या फिर डायरेक्ट भी कट कर सकते हो। बच्चे कह रहे होंगे सर डायरेक्ट भी तो था, 90 डिग्री क्लॉकवाइज से उड़ा दो। अरे भैया जो इच्छा है वो करो, कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना आपको। देखो लो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से 90 डिग्री क्लॉकवाइज उड़ा दिया। अब हमारे पास कितना डिग्री क्लॉकवाइज बचा, एक तो हमारे पास लेफ़्ट जो बचा है ये बचा 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ये वाला बचा 45 डिग्री क्लॉकवाइज और ये वाला बचा 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब हम टोटल को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। हमें पता है ये 45 है, ये 45 है, 90 हो गया। 90 को हमें 180 में ऐड करना है, तो लगभग कितना आएगा 270 डिग्री क्लॉकवाइज। अब आप हो गए सर अब कैसे करें, 270 डिग्री क्लॉकवाइज बचा, देखो कैसे करना है बताते हैं। हमारे पास डायरेक्शन क्या है, देखो ये है हमारे पास डायरेक्शन। अरे कहाँ हो जाएगा, ये हमारे पास नॉर्थ है, ये हमारे पास साउथ है, अरे ये हमारे पास ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, सॉरी ये हमारे पास साउथ वेस्ट है और ये हमारे पास साउथ ईस्ट है। अब उसने ये कहा कि भाई पहले कौन सी डायरेक्शन में थे, उसने कहा भैया मैं था नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा था मैं, वहाँ से मैंने सारे टर्न लेने शुरू करे हैं, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये और फिर ये। हमने कहा ठीक है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे हम आके बैठ गए। मैंने कहा बैठो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे, तो हमने कहा ये लो हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे बैठ गए। अब हमारे पास बचा क्या है, अरे तो दिल की शेप हो गई। हाँ चलो हमारे पास बचा है 270 डिग्री क्लॉकवाइज, तो हम 270 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे। मुझे एक बात बताओ, इतनी मैथ्स आपको आती है कि नहीं, कि अगर एक सीधी लाइन है उस पर मैं कुछ इस तरीके का एंगल बना दूँ तो वो 180 डिग्री का होता है। इतना पता है, नहीं पता तो सीख लो। एक सीधी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पर अगर मैं एंगल ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरीके से, ये 180 डिग्री का एंगल होता है। तो क्या है कि यहाँ से मैं घूमने वाला हूँ 270 डिग्री पर, मुझे पता है यहाँ से डायरेक्ट मैं अगर इधर गिरूँ नॉर्थ ईस्ट से, मैं अगर गिर जाऊँ सीधा पूरा घूम के ऐसे टर्न ले के मैं पहुँच जाऊँ साउथ वेस्ट पर यहाँ पर, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, साउथ वेस्ट हो जाएगी। तो ये कितना डिग्री है, ये है जी 180 डिग्री। तो मेरा 180 डिग्री तो ख़त्म। तो चलो देखते हैं, 270 डिग्री से मैंने 180 डिग्री तो माइनस कर दिया, तो ये लगभग मेरा आ जाएगा 90 डिग्री। तो मैंने 270 डिग्री क्लॉकवाइज में से 180 डिग्री क्लॉकवाइज तो कवर कर लिया, जिसने मुझे नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट पर पहुंचा दिया।
अब मुझे फर्दर आगे 90 डिग्री चलना है। अब मैं देखूँगा 90 डिग्री का एंगल कहाँ है, तो हमें साफ दिख रहा है कि बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन है और ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये 90 डिग्री, क्या है ये 90 डिग्री। तो अब अगर मैं फर्दर 90 डिग्री आगे जाऊँगा तो मैं इसके पास नहीं रुकूँगा, क्योंकि ये तो वैसे ही दिखने में 90 डिग्री नहीं है। मैं आगे जाऊँगा और फिर पूरा यहाँ पहुँच जाऊँगा नॉर्थ वेस्ट पर, यानी कि इस नॉर्थ वेस्ट पॉइंट पर मैं पहुँचूँगा जो पूरा का पूरा क्या है 90 डिग्री का टर्न होगा। तो फाइनली मैं आ जाऊँगा नॉर्थ वेस्ट पर, जिससे मेरा आंसर नॉर्थ ईस्ट से क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट। तो मैं कहाँ आऊँगा, मैं आऊँगा नॉर्थ वेस्ट पर, यही मेरा आंसर है। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको अगर ज़्यादा मिलता है 180 से तो आप सिंपल सी बात है कि आप पूरा का पूरा 180 करके जो भी डायरेक्शन है उसके अपोजिट में चले जाओ, डायरेक्शन के अपोजिट में चले जाओ तो पूरा 180 डिग्री कवर हो जाएगा। तो 180 तो ख़त्म ही हो जाएगा। कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि आपका यहाँ पर 180 बच जाएगा। जब आपका यहाँ पर 180 बचेगा तो आप सीधा अपोजिट डायरेक्शन लिख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट से अपोजिट डायरेक्शन साउथ वेस्ट, बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन साउथ वेस्ट होगी। क्लियर है आप लोगों को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। या वैसे इसमें यही कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत अच्छे समझ आ गया। इसमें आगे और क्वेश्चंस जो हैं आप कोई भी बुक ले सकते हैं जहाँ से आप ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको क्या करना होता है, डिस्टेंस निकालना होता है। तो वो जो डिस्टेंस आप निकालते हो उसमें आपको डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। लेकिन वो चलेंगे अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इतने आप इसको प्रिपेयर करिए।